नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। अगर कथा आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहता था। साहूकार की जो सबसे छोटी बहू थी वह बहुत सुंदर और सुशील थी। वह श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन की त्योहार के लिए अपने पीहर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर के काम करने लगी, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले अपने भाई के घर जाना था। अब छोटी बहू जब उठी तो उसने देखा कि जो जेठानियां वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हैं। तो वह बोली, दीदी आप इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हो? इस पर दोनों जेठानियां बोली कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हमको अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने पीहर जाना है। अब तेरा तो कोई भाई है ही नहीं, तू क्या जाने रक्षाबंधन के महत्व को। रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है? रक्षाबंधन में भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व होता है? जेठानी के ताने मारने से बेचारी छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत बुरा भी लगा। अब वो बेचारी श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे खड़े होकर खूब रोने लगी और बोली, अगर मेरे भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपनी मायके जाती। और अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। दोनों जेठानियां अपने अपने रक्षाबंधन बांध मनाने के लिए अपने अपने मायके चली गईं। अब जो छोटी बहू थी सोच रही थी, बहुत उदास थी कि काश मेरा कोई भाई होता। यह सोचकर वह बहुत उदास थी। तभी साहूकार के घर एक लड़का आया और साहू बोला कि छोटी बहू के दूर के रिश्ते का भाई हूँ, इसलिए इसे मेरे साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए भेज दो। इस पर साहूकार का छोटा बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने साहूकार और उसके बेटे को समझाया तो वो समझ गए और अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला कि आप इसे ले तो जाओ, लेकिन इसे लेने में खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उनके दूर के रिश्तेदार जो उनका भाई था उनके साथ भेज दिया। चलते चलते रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भैया आप अब इतने दिन कहाँ थे? आज से पहले आप रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं तो 7 समुंदर पार परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। अब वे दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो घर पर भाभी ने अपनी ननद का खूब आदर सत्कार किया और आबू भगत की, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, हर तरह से उसकी अच्छे से खातिरदारी की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन उसका पति उसको लेने के लिए आया। महल जैसा घर और सभी ऐशो आराम की सुविधाएं देखकर वह चकित रह गया। भैया भाभी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। अगले दिन भाई और भाभी ने उनको उनका जो पति था उसके साथ उसे विदा कर दिया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे मोती दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला कि मैं अपना कुर्ता वहीं पर भूल आया हूँ। इस पर उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस कुर्ता लेने जाओगे तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तो उसका पति बोला, नहीं नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों अपने भाई के घर, जो उसका भाई था, वापस चल दिए। जैसे ही वे अपने भाई के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाँ भाई का घर था वहाँ एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वे दोनों हैरान हो गए और अपनी पत्नी से उसका पति बोला, यह सब क्या काला जादू है? वह कौन था जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया? यह मुझे शुरू से ही उस पर शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वह? ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी से झगड़ने लगा और मारपीट करने लगा। इतने में एक तेज प्रकाश पुंज के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और बोले, क्यों मार रहे हो इसे?
ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का कर्तव्य पूरा किया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। अब छोटी बहू का पति हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और अपनी पत्नी पर हाथ उठाने के लिए क्षमा मांगने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा कि अहो भाग्य हमारे, जो ऐसी पत्नी के कारण आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। राधे राधे।